ठीक है। तो यह हमने दे दिया है डे 1, ठीक है। और डे 1 में एक नया हम बना लेते हैं, लिख लेते हैं ऐसे, फर्स्ट वेर डॉट फर्स्ट वेरिएबल डॉट जावा, यानी कि कुछ वेरिएबल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है जावा में, क्लास डिफाइन करते हैं हम, और जो क्लास होगा हमारा क्या होगा, फाइल नेम। तो यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट वेर डॉट जावा, सॉरी फर्स्ट वेर, और उसके बाद से हमारा हो जाएगा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ये सारा बता दिए हैं कि वाइड मेन का सब यूज़ क्या होता है। और यहाँ लिख देते हैं स्ट्रिंग ARJS, ठीक है। अब आगे हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और रविशंकर हो रहा है वो, जी जी बस हो रहा है, ओके। यस सर। वो कोई नहीं। तो अब ये चलते हैं। अब पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि जैसे मान के चल हमने लिख दिया इंट, पहले लिख देते हैं हम यहाँ पे दे देते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, और यहाँ पे सपोज डेट हमने लिख दिया रविशंकर, ठीक है, रविशंकर कुमार, ओके। और यहाँ पे और अगला दे देते हैं हम इंट, ओके। और दे देते हैं यहाँ पे मान के चलिए कि मार्क हमने दे दिया, मार्क दे देते हैं हम कि आपका है रोल नंबर दे देते हैं, इंट रोल नंबर दे देते हैं, रोल नंबर इक्वल टू। आप ऐसे स्पेस दे के नहीं लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं लिख सकते वेरिएबल को, स्पेस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो रोल नंबर इक्वल टू, और ये नंबर में होगा तो इंटीजर है, तो जैसे 1001 ऐसे कर दिया, ये रोल नंबर हो गया हमारा, ठीक है। और अगर आप फ्लोट में अगर मार्क्स देना है या परसेंटेज देना है, PERCENTAGE परसेंटेज या परसेंट बस लिख देंगे तभी भी चलेगा, परसेंट इक्वल टू, और हमने दे दिया 85.56, ये हमारा परसेंट में वैल्यू हो गया। फ्लोट में नहीं तो सिंगल और डबल कर दीजिए, सबसे बढ़िया रहता है, डबल हमारा बेहतर रहता है, ठीक है। हाँ देखिए डबल हो गया। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। अब क्या करेंगे, हम प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे एक करली ब्रेसेस डिलीट हो गया था, चलिए। तो पहले हम SI सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट SISO लिख देते हैं, तो आ जाता है हाइलाइटर। और यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट नेम इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, क्या लिख देते हैं हम, नेम। हम यहाँ नेम प्रिंट करा देंगे। फिर उसके बाद से दूसरा होगा हमारा SYSO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे स्टूडेंट का रोल नंबर। तो पहले स्ट्रिंग पास कर देते हैं, स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल टू, ठीक है, और प्लस कॉन्कैटिनेशन कर देते हैं, वेरिएबल प्रिंट करा देते हैं आपका रोल अंडरस्कोर NO, और हम परसेंटेज दे देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे सिस्टम, यहाँ पे SYSO दे देते हैं, बस SYSO, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, ऑटो प्रिंट में आ जाएगा। हमारा टेक्स्ट एडिटर क्या करता है उसको दे देता है। तो द परसेंटेज इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस कॉन्कैटिनेट कर दिया, और यहाँ पे हमने परसेंट को प्रिंट कर दिया, ठीक है। एक बार प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, या F5 भी दबा सकते हैं, ठीक है ना। तो F5 दबाएंगे तो हमारा प्रोग्राम रन कर जाता है, और यहाँ कंसोल में प्रिंट हो जाएगा।
तो हमने ये देखा कि हमारा प्रोग्राम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। स्टूडेंट नेम रविशंकर, स्टूडेंट रोल नंबर, ये आपका हमारा परसेंटेज ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें हम ये समझेंगे कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। तो हमारे पास होता क्या, वेरिएबल होता क्या, व्हाट इज़ द वेरिएबल इन जावा। तो वेरिएबल क्या होता है कि इट इज़ ए नेम ऑफ स्टोरेज स्पेस विथ ए यूज टू स्टोरेज डाटा। डाटा को स्टोर करने के लिए एक स्पेस की ज़रूरत होती है, वो चीज़ वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। इट्स वैल्यू में भी चेंज, जिसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। मतलब अब जैसे यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ पे रोल नंबर मान लीजिए यहाँ दे दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया, मान के चलिए कि इस बार हमने लिख दिया निकिता, ठीक है, सिंह, ओके। और यहाँ पे मार्क दे दिया, मान के चलिए कि 95, ठीक है। अब इस बार रन कराते हैं, चलिए। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या मिला कि इट्स वैल्यू में भी चेंज, जिसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। देखिए इस बार वैल्यू को हमने चेंज कर दिया, नेम भी चेंज कर दिया हमने, यहाँ पे रोल नंबर भी चेंज कर दिया और परसेंटेज भी चेंज कर दिया, ओके। तीसरा क्या है, इट ऑलवेज कंटेन लास्ट वैल्यू स्टोर टू इट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट में जब हम दिए रहेंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि अब अगर मान के चलिए कि इस बार हमने लिख दिया निवेदिता, एक एक समझते जाइएगा बढ़िया से, निवेदिता, और यहाँ पे रोल नंबर दे दिया हमने 3, और इस बार हमने दे दिया परसेंटेज मान लिया 90.25, ठीक है। तो वो पुरानी वाली वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, क्या करेगा, लास्ट वाली वैल्यू स्टोर करेगा। अब चलिए रन कराते हैं, तो इस बार दे रहा है, देखिए निवेदिता, ठीक है, रोल नंबर ये। अब देखते जाइए यहाँ पे सेकेंड वाले में क्या था, यहाँ पे रोल नंबर देखिए यहाँ था, तो ये आपका प्रिंट किया था नाम, देखिए रविशंकर, ठीक है। अब फिर यहाँ हो गया क्या, निवेदिता, ठीक है। अभी निकिता किया था तो वो कहीं रेस्ट होगा, इसको एक बार हम इसको क्लीन कर देंगे। तो यानी कहने का मतलब इसका है कि ये लास्ट वाली वैल्यू को ही स्टोर रख पाता है, ठीक है। और इट ऑलवेज डिक्लेयर विद डेटा टाइप, और ये किस पे डिपेंड करता है, आपके डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। यानी डेटा टाइप क्या है, जैसे मान के चलिए हमारे पास डेटा टाइप, आप मान के चलिए कि हमारा जो भी होगा, डबल होगा, इंट होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ कैसे होता है, जैसे ये कीवर्ड में भी आता है, ठीक है। और डेटा टाइप हमको उसके अकॉर्डिंग आगे समझना पड़ेगा कि कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिला, तो चलिए अब यहाँ पे नीचे पहले हम लिख देते हैं, पहले समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या है कि वेरिएबल क्या होता है। तो पहले हम लिखेंगे वेरिएबल, और उसके बाद ही हम पहला देंगे कि क्या है, इट इज़ ए नेम ऑफ स्टोरेज स्पेस, इट इज़ ए नेम ऑफ स्टोरेज स्पेस, ओके, which is used to store data, which is used to store data, ओके। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है कि इट्स वैल्यू में भी चेंज, इसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। मैं अभी बताया भी हूँ, दिखाया भी हूँ। तो इट्स वैल्यू में भी चेंज्ड, ओके। अगला क्या कर सकते हैं हम, तो इट ऑलवेज कंटेन लास्ट वैल्यू स्टोर इन टू इट, यानी कि इट ऑलवेज कंटेन्स लास्ट वैल्यू स्टोर टू इट, ओके। और क्या हो सकता है, और ये किस पे डिपेंड करता है, इट ऑलवेज डिक्लेयर टू declared with data type, ठीक है।
चलिए अब हम जब वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए तो अब हमको क्या करना पड़ता है, कितना क्या इसको डिफाइन करने के लिए। अब देखिए आपको एक रूल बता देते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए क्या हम क्या ले नंबर लिख सकते क्या। अगर हम यहाँ पे 1 रोल नंबर लिख दें तो ये गलत बताएगा, आ गया ना एरर देखे। तो अभी इसमें क्या क्या अंडर स्कोर लिखेंगे तो नहीं बताएगा गलत। तो ये सारी चीज़ें अभी फिर हम डिक्लेयर कर देते हैं, आपको समझा देते हैं कि क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं हम आपको ठीक है रूल्स टू डिफाइन ए वेरिएबल। कल से आप लोगों को पीपीटी बना दिया करेंगे, इतना लिखना नहीं पड़ेगा, बट ये आज समझा दे रहे हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या होता है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल शुड बी अल्फाबेट आर अंडरस्कोर, यानी कोई अक्षर हो सकता है, चाहे वो स्मॉल हो या कैपिटल हो। अगर हम यहाँ पे पी कैपिटल में लिख दें तभी चलेगा हमारा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पी कैपिटल में लिख देंगे तभी चलेगा, 1 लगा देंगे तभी भी चलेगा, 0 लगा देंगे नहीं चलेगा, अंडरस्कोर चलेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्या, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, पहला जो हमारे पास जो आता है निकल के कि द फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल should be alphabet और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर जानते हैं आप लोग ना, अंडरस्कोर जो आपका माइनस वाला चिन्ह होता है ना, हाँ उसको आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो की दबाएंगे ना, सॉरी शिफ्ट के साथ अगर उसको की को दबाएंगे तो अंडरस्कोर होता है। ओके, सेकेंड क्या है हमारे पास, द फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी ए डिजिट, कोई अंक नहीं हो सकता है। जैसे आपके साथ क्रॉस क्वेश्चन ऐसा हो सकता है इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी कि अगर कोई पूछ दिया कि क्या आप वेरिएबल के डिक्लेयर करने में पहले आप कोई अंक दे सकते हैं, तो नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। तो ये होगा द फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल should not be digit। ओके, अगला क्या होगा हमारा, आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट एंड डिजिट, यानी पहले कोई कैरेक्टर लिख करके हम नंबर लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ ये कर सकते हैं P1% कर सकते हैं। आ गया समझ में? तो देखिए आप P1 डिक्लेयर कर देंगे, आपका सही हो जाएगा। आ गया समझ में ना? P1% करके देखिए रन करा देते हैं, आपको प्रोग्राम को रन करा के चेक करा देते हैं, तो ये हो सकता है। पहले बोल रहा है, देखे ना आपका आ गया ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप किसी अल्फाबेट के बाद आप कोई नंबर जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। तो आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ it may be combination of alphabets and digit। ओके, अगला क्या हो सकता है, ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेयर करते समय ब्लैंक स्पेस हम नहीं कर सकते हैं, बताए थे ना अभी। स्टूडेंट नेम, तो जैसे आप कोई वेरिएबल बनाना है, आप लिख दिए स्टूडेंट, ठीक है, स्पेस नेम, तो अब ये आपका वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा, आपको इसके साथ ज्वाइंट करना पड़ेगा। आ गया समझ में? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यही चीज़ हम बता रहे हैं इसमें कि आपको स्पेस नहीं डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउडेड इन वेरिएबल नेम।
सर इसमें सिर्फ स्टार और अंडरस्कोर यूज होगा। अंडरस्कोर, हाँ। स्टार स्टार एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, स्टार भी एरर दे देगा, स्टार नहीं होगा, बस ओनली अंडरस्कोर। ओके। और क्या हो सकता है? वेरिएबल नेम शुड नॉट बी ए कीवर्ड। अब एक चीज़ ध्यान रखें, बहुत अच्छी चीज़ है, जितने भी कीवर्ड हैं, कीवर्ड हम आपको बता देंगे, उस कीवर्ड में उस कीवर्ड से मैचिंग कोई भी वेरिएबल नेम नहीं होना चाहिए। और उतने सारे कीवर्ड का लिस्ट हम दे देंगे आपको, उतना आपको वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है, ठीक है। तो वेरिएबल नेम शुड नॉट बी एक कीवर्ड, ठीक है। तो वेरिएबल नेम आपके कीवर्ड के जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आपको बता देते हैं कि वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानना जरूरी होता है। लोकल वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, फिर उसके बाद से स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आपको बता देते हैं कि टाइप ऑफ वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आपको लोकल वेरिएबल, और उसके बाद से आपका हो जाएगा इंस्टेंस वेरिएबल, और फिर उसके बाद से हो जाएगा स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो तीनों के बारे में आपको समझा देते हैं पहले, और उसके बाद से एक प्रोग्राम और एक नया हम इसमें बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ लिखते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल आपके 3 प्रकार के हो गए। पहला हो गया लोकल वेरिएबल, ठीक है। और लोकल वेरिएबल का मतलब होता है ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टर टू ब्लॉक इज द कॉल्ड लोकल वेरिएबल। एक जो लोकल वेरिएबल होता है वो बॉडी, यानी कि वो कंस्ट्रक्टर, यानी वो ब्लॉक जैसे करने को a=5 लिख दिया, ठीक है, वो फिक्स हो गया आपका। लोकल वेरिएबल कैन बी यूज ओनली इनसाइड ऑफ द मेथड फंक्शन विच इज द यूज डिक्लेयर। अब जैसे इसका करने का मतलब है कि अगर एक ब्लॉक के अंदर हमने लिख दिया, किसी एक ब्लॉक के, जैसे लूप लगा रहे हैं, मेरी बात समझ रहे होंगे, लूप के अंदर कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर कर दिए तो वो क्या होता है आपका, उस लूप के अंदर ही काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है कि एक वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर हुआ, जैसे मान के चलिए कि अगर हम मान के चलिए कि आगे इसका अच्छा फ्लो आपको समझ में आएगा। अभी के लिए समझ लिए कि अगर हम एक लूप के अंदर कोई वेरिएबल बना देते हैं नया, ठीक है, तो वो लूप के अंदर ही काम करता है, लूप के बाहर नहीं काम करेगा। इंस्टेंस वेरिएबल क्या है कि ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड ए क्लास बट आउटसाइड बॉडी ऑफ द मेथड कंस्ट्रक्टर ब्लॉक इज द कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। और इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में इंस्टेंस वेरिएबल को कहीं भी यूज कर सकते हैं। और एक स्टैटिक वेरिएबल होता है जो एक फाइल से दूसरे फाइल में ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल होता है कि ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर विद द स्टैटिक कीवर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड बॉडी ऑफ मेथड आर कंस्ट्रक्टर ब्लॉक द कॉल्ड स्टैटिक। जैसे 2 फाइलें अगर बना दिए तो वहाँ से क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके हम उस वेरिएबल को हम कॉल कर सकते हैं। इसका अच्छा जब हम डिक्लेयर एडवांस जावा पढ़ाएंगे आपको तो सब कुछ क्लियर होगा। अभी के लिए इतना जानिए कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। लोकल किसी एक ब्लॉक के अंदर काम करता है, ठीक है। और आपका जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो हमारा एक फाइल के अंदर काम करता है। और जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है उसको हम किसी भी फाइल में कहीं भी हम कहीं भी फाइल में यूज कर सकते हैं, किसी अदर फाइल में भी उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है स्टैटिक वेरिएबल। अब देखिए, अब एक प्रोग्राम हम थोड़ा सा आप लोगों को हम बता देते हैं और उसके बाद से इसको लिख भी देंगे कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल 3 तरह के होते हैं आपके। लोकल वेरिएबल हो गया, दूसरा हो गया आपका इंस्टेंस वेरिएबल,
तीसरा हो गया आपका स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, इसका डिक्लेयर मैं आपको समझा दिया हूँ और मैं इसको आपको नोट्स बना के दे दूंगा, क्योंकि काफ़ी लिखने में टाइम वेस्ट होगा और प्रोग्राम भी नहीं बनेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि जैसे अगर हमको यूजर से कोई इनपुट लेना होगा, ठीक है, तो हम कैसे इसका इनपुट लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और एक बार हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं और इनपुट ले करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्लोज करते हैं और एक बार यूजर से इनपुट करके हम कैसे इसका स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं ये प्रोग्राम हम आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट हो गया और इसी में हम चलते हैं हमारा, ठीक है, और यहाँ पे एक नया फाइल ले लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड और var_var.java। ठीक है, और इसी चीज़ को हम यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, और जो प्रोग्राम हम बनाए हैं, जो देखिएगा जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया है फर्स्ट वाला, इसी को हम क्या करेंगे सेकंड से हम मतलब कि इसको इनपुट लेके हम यूजर से इनपुट लेकर के इसको प्रिंट कराएंगे। तो चलते हैं यहाँ पे, तो पब्लिक क्लास या क्लास कोई दिक्कत नहीं है, आपने लिख दिया सेकेंड वेर, अब फिर वही लिखेंगे हम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और उसके साथ साथ हम दे देंगे आपको स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्कैनर क्लास को हम कॉल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे स्कैनर। ठीक है, और जो ही हम यहाँ पे स्कैनर लिख करके, ठीक है ना, यहाँ पे स्कैनर पे और यहाँ पे स्कैनर, यहाँ लिखेंगे हम SC, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया इक्वल टू न्यू स्कैनर, ध्यान दीजिएगा स्कैनर, और यहाँ लिखेंगे हम सिस्टम डॉट इन। ओके, तो स्कैनर क्लास हमारा जैसे इंपोर्ट करने के लिए क्लास को क्या करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जहाँ पब्लिक क्लास है उसके ऊपर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, हम स्टार भी लिख सकते हैं, स्कैनर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं स्कैनर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास को हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमको करना क्या है कि बस सेम वही काम करेंगे कि पहले हम लिखेंगे सिस्टम, ध्यान दीजिएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ लिख देंगे इंटर स्टूडेंट नेम। ओके, हो गया। और यहाँ पे देखिएगा जो हमने यहाँ पे स्कैनर S बनाया है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, स्ट्रिंग, ध्यान दीजिएगा स्ट्रिंग, और यहाँ लिख रहे हैं स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट नेम इक्वल टू, अब नेम में देखिए इसको कहते हैं, इस वेरिएबल को कहते हैं हम देखिए कैमल केस वेरिएबल, जैसे कुछ इसमें स्मॉल लेटर है कुछ कैपिटल लेटर है, तो ऐसे भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो। और कभी भी आप प्रोग्राम बनाओ ना, तो आप पूरा डिक्लेयर करो वेरिएबल को कि कल को कोई दूसरा प्रोग्रामर अगर कोड आपका पढ़ता है तो उस कोड को समझ सके कि आपने क्या वेरिएबल में क्या स्टोर आपको करना है। तो कभी भी हम वेरिएबल को अच्छी तरह से नाम डिक्लेयर करके ही करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस तो सर। देखिए तो जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, सभी लोग ज्वाइन किए हैं ना, जुड़े हैं ना? हाँ, चांदनी, निकिता, निवेदिता, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप लोग स्टूडेंट नेम और यहाँ पे लिख लीजिए SC डॉट, देखिए जब हमारा स्ट्रिंग होगा तब हमारा नेक्स्ट होगा, क्या होगा, बस ओनली नेक्स्ट होता है, तो SC डॉट नेक्स्ट। ओके, हो गया। जब हमारा स्ट्रिंग होगा तो ओनली नेक्स्ट होगा। अब चलिए, अब हमें क्या करेंगे फिर SYSO, तो इसमें नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln,
और ln में हम कर दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, डबल कोट में लिखिए इंटर स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, ओके। और उसके बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंट। अब देखिएगा रोल नंबर, तो रोल नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं, रोल नंबर इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ओके, SC डॉट नेक्स्ट इंट, हो गया। अब हमारा क्या है, रोल नंबर के बाद क्या है, परसेंटेज। तो पहले लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ लिखेंगे इंटर परसेंटेज, ओके, परसेंटेज हो गया। और इस परसेंटेज को हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे डबल, तो लिख देंगे, यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं डबल, और यहाँ पे हो जाएगा डबल क्या, परसेंटेज। तो ऐसे भी लिख सकते हैं PERCENTAGE, ऐसे भी, ठीक है, परसेंटेज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, ऐसे डबल हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट डबल हो गया। अब यूजर से एक एक इनपुट होगा तब जाकर के हमारा आउटपुट निकलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमको क्या प्रिंट कराना है, स्टूडेंट नेम प्रिंट कराना है, रोल नंबर प्रिंट कराना है और परसेंटेज प्रिंट कराना है, ओके। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जब इनपुट हमारा आ जाएगा ln, और यहाँ पे लिख देंगे हम स्टूडेंट नेम इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस कॉन्कैटिनेट कर देंगे क्या, आपका स्टूडेंट नेम। तो ये वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा हमारा STUDENT, और यहाँ पे NAME, स्टूडेंट नेम, ओके, क्लियर हो गया। और फिर अगला क्या होगा हमारा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, स्टूडेंट क्या, रोल नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस कॉन्कैटिनेट कर दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए क्या, रोल नंबर ROLLNUMBER, रोल नंबर हो गया। फिर अगला क्या है हमारा, परसेंटेज। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आउट डॉट प्रिंट ln, और ये हो जाएगा परसेंटेज इक्वल टू प्लस, और यहाँ पे लिख देंगे हम परसेंटेज, ओके। और जो हमारा स्कैनर ओपन है उसको लिख देंगे SC डॉट क्लोज, ओके, स्कैनर को क्लोज कर देंगे। तो अभी हमारे प्रोग्राम में कुछ सब कुछ सही चल रहा है। एक बार सेव करते हैं, एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन यहाँ से भी कर सकते हैं, F5 भी दबा सकते हैं। तो प्रोग्राम को हमने रन किया, देखिए इंटर स्टूडेंट नेम, नेम में अब यहाँ पे लिखा जैसे रवीना, ठीक है, कुमारी, एंटर किया। तो अभी क्या रख रहा है, स्टूडेंट नेम मार्क, क्या प्रॉब्लम, इंटर मार्क्स। तो कुछ हमको एरर दे दिया, रुके, हमको लग रहा है उसमें स्पेस डिक्लेयर नहीं करना। रुके, एक बार फिर से रन कराते हैं। तो यहाँ पे हमको देना पड़ेगा रवीना, स्टूडेंट नेम मार्क्स है क्या, 75.60। एक मिनट कुछ प्रॉब्लम दे रहा है क्या, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर,
तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पे स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट रोल नंबर होगा, तो हम यहाँ पे दे देते हैं स्टूडेंट रोल नंबर, ओके, और परसेंटेज, ओके। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट परसेंटेज, नेम, रोल नंबर, परसेंटेज, हाँ सही है। तो यहाँ पे ठीक है, नेम, और यहाँ पे दे देते हैं रवीना, हाँ, अब रोल नंबर 11, 22, 52, और परसेंटेज दे दिया हमने 80.25, ओके। तो देखिए ये हमारा यूजर से इनपुट लिया, और बार बार हम जैसे जैसे वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे लास्ट वाली वैल्यू हमारे वेरिएबल में स्टोर होगी। जैसे अगर इस बार फिर प्रोग्राम को रन कराते हैं तो हमारा होगा स्टूडेंट नेम जैसे निकिता, रोल नंबर हो गया हमारा 45, 45, 12, और परसेंटेज हो गया हमारा 75.36, ठीक है। और परसेंट का सिंबल भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, देखिए कोलन परसेंटेज प्लस लगाइए, कॉन्कैटिनेट करिए, डबल कोट लगाइए और परसेंट का सिंबल लगा दीजिए, ओके। तो ये हमारा परसेंटेज का सिंबल भी बन जाएगा। एक बार रन करा के चेक कर लेते हैं। तो इस बार लिख देते हैं चांदनी, और रोल नंबर हमारा हो गया और परसेंटेज हो गया 80.25। तो देखिए हमारा ऐसे परसेंट में हमारा प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है, ओके। तो ये आपका क्लियर हुआ।